है, परंतु आयुर्वेदिक का ऐसा प्रचलन है तो धीरे धीरे बीमारी को खत्म करता है, परंतु जड़ से खत्म कर देता है। सबसे पहले हमारे मेन शरीर में जो है श्वासोश्वास लेने का जिसको अस्थमा कहते हैं, जो रुकती है, दम रुकता है, उसको अस्थमा भी बोलते हैं, रुकते हैं या श्वास लेने में तकलीफ होती है, उसके लिए हम यहाँ पर बताते हैं कि आप अपने घरों में घर की दवाइयाँ, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर के घर में ही है। घर में जो हम लोग जो चीज उपयोग में नहीं लेते हैं, जो वेस्टेज समाज करके फेंक देते हैं, वो चीज से हम आज दवाइयों से हम उपचार करते हैं। आप अपने घरों में आटा छानते हैं, आटा छान करके वो गाय को दे देते हैं या फेंक देते हैं, कुछ भी करते हैं, वेस्टेज समझ देते हैं। परंतु देखिए, सारा सबसे ज्यादा धूप किसने खाई है? चापड़े ने धूप खाई है। सारी विटामिन सी उसमें आ गया, और हम क्या करते हैं, सार सार को फेंक देते हैं और छोटे छोटे को खा लेते हैं। परंतु उस चापड़ा का बहुत महत्व है, उससे अनेकों बीमारियां दूर हो जाती है। उस चापड़े को थोड़ा सा घी में डाल करके कढ़ाई में सेक ले, और 1 गिलास पानी डाल करके आधा गिलास पानी होने तक उसको उबाल लें, थोड़ा सा गुड़ डाल लें, और वो पीने से हमारे श्वास की जो नली है वो पूरी साफ हो जाती है। तो ये ऐसे छोटे छोटे दवाइयां हैं, उस दवाई के माध्यम से, घर की दवाई है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे इससे बहुत सारी चीजें हैं, बीमारियां दूर होती है। और अब मैंने आपको बताया गुड़ डालना, गुड़ से क्या होता है, आप लोग शक्कर खाते हैं, शक्कर खाने से हमेशा कफ पैदा होता है, और गुड़ की तासीर कैसी है, गर्म है, और गुड़ खाने से हमारे शरीर का जो कफ है उसको गलाता है। उसके माध्यम से, गुड़ से भी हमारी अनेक बीमारियां दूर हो जाती है। तो ऐसे इस प्रकार से है। अब हम आप लोग घरों में हल्दी का उपयोग करते हैं, हल्दी सब्जी में डाल के खाएंगे तो स्वाद का काम करेगा, कलर का स्वाद, रंग आएगा। और वैसे ही दूध में लेंगे तो एंटीबायोटिक का काम करता है, सर्दी के लिए काम करता है। इस प्रकार से दवाइयाँ ये काम आती है। तो ऐसे हम छोटे छोटे चीजों में काम करते हैं। आपके घर में काली मिर्च है, काली मिर्च भी बहुत लाभदायक है। आपके घरों में, अपने सर्दी के समय में, बरसात के समय में, बरसात आने वाली है तो शरीर में पित्ती उठती है, पित्ती उठने से क्या होता है, धपोड़े पड़ जाते हैं। उस धपोड़े के कारण आपके शरीर में शीतांत हो जाता है। उस शीतांत को कैसे दबाएं, तो काली मिर्च को पीस के गरम करके घी के साथ शक्कर में मिला के खाए तो आपके धपोड़े भी खत्म हो जाते हैं। आप लोग काली मिर्च को अपन सब्जी में डालते हैं तो स्वाद का काम करता है, परंतु ऐसे खाने से दवाई का काम करता है। तो ये दवाइयाँ आपके जीवन में हमेशा काम आएंगी। तो ये सब चीजें हैं, छोटा सा है। आपके शरीर में गर्मी के कारण छोटे छोटे बच्चों को मुहासे होते हैं, उन मुहासे के कारण आप लाखों रुपए खर्च करते हैं डॉक्टर के पास में, परंतु ये देसी इलाज है। आपके घरों में अम्बा हल्दी होती है, हमारे अम्बा हल्दी का बहुत सरल उपाय है, उसको नींबू के साथ में घिसकर और सेंधा नमक लगाकर चेहरे पे लगाने से ये शरीर के मुहासे, फोड़ा फुंसी सब खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से शरीर में
एक और फुंसी होती है, वो जो मेन नसों में होती है, उसे बाल तोड़ कहते हैं। ये आयुर्वेदिक में छोटी छोटी दवाइयां घर में ही हैं। तो उन बाल तोड़ का इलाज आप सभी के घर में, आप लोग हरी मिर्ची लाते हैं, मिर्ची ला करके वो मिर्ची हरी से लाल हो जाती है और वो पक करके लाल होती है, तो उस लाल मिर्ची को पीसकर पानी के साथ में और अपने जहां पर बाल तोड़ हुआ है वहां पर लगा दे, तो आपके बाल तोड़ भी दूर हो जाते हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, तो धर्म ध्यान में आपका मन लगेगा। और तन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है तो मन भी अच्छा रहता है। मन अच्छा है तो धर्म ध्यान में हर कौन से भी कार्य में आपका मन लगा रहता है। ऐसे ही बहुत सारे दवाइयां हैं। आपको हम बताते पीलिया, उसको इंग्लिश में क्या बोलते, साइंटिस्ट साइंटिस्ट बोलते क्या बोलते, जॉन्डिस। इंग्लिश में जॉन्डिस, पीलिया को जॉन्डिस बोलते हैं। और वो जॉन्डिस में हम लोग अनेक तरह करके दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर के पास दवाई लेते हैं, वो भी 5-10 दिन देता है या ठीक होने में 15 दिन लेता है। परंतु एक रामबाण दवाई आपको बता दूं मैं, आप मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, गन्ने का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ जिनको हम अकौवा का पेड़ कहते हैं, मराठी में आकड़े का पेड़ कहते हैं, रुई का पेड़ कहते हैं, उसकी कोमली कोमली पत्ती जो होती है, उस पत्ती से सेवन करने से शक्कर के साथ मिला करके पीस लो, 3 गोली बना ले और सुबह उठते से ही खाली पेट इन 3 दिन की एक ही गोली, एक एक गोली 3 दिन ले, तो आपका जो पीलिया है, जॉन्डिस, जॉन्डिस जो है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। यानी ना आपको पैसे की खर्चा करने की जरूरत है, ना तो ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत है। सिर्फ उस 9 कोमली पत्ती को लेकर के आप अपनी पीलिया की बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे ही छोटी छोटी बीमारियां आपके घरों में से ही दवाइयों से निकल करके खत्म हो सकती है। आयुर्वेद आचार्यों ने, भगवंतों ने हमारे ऊपर अनेक उपकार किए, परंतु हम लोग क्या चाहते हैं, तो इन चीजों में हम लोगों का आजकल श्रावकों का विश्वास नहीं रहा, या विश्वास है भी तो क्या कहते हैं, अरे इतने दिन तक दवाई कौन खाएगा, जल्दी खा करके जल्दी फटाफट खत्म कर दे। परंतु कुछ कुछ बीमारियां जो होती है शरीर को फिल्टर करने के लिए भी हो जाती है। ताप, बुखार आना शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है, शरीर को स्वस्थ हो जाता है। कुछ हमारी विकृतियां आ जाती है तो उसके कारण बुखार आता है। अब बुखार आकर के हम क्या करते हैं, उस बुखार को दवाई खा करके दबा देते हैं। तो क्या होता है, ये बुखार 3 दिन तक चलता है, दवाई खाओ या ना खाओ। तो बुखार से हमारे जो टेम्परेचर तेज हो जाता है, तो उसको हम निकालने के लिए अपने घरों में बहुत सारी दवाइयां है। इस प्रकार से उस पीलिया के ताप को, अगर ताप परिवर्तित हो जाता है तो बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो आप इस बुखार को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे खेतों में, जंगल में, महाराष्ट्र में बोलते पान सुपारी, छोटे छोटे सुपारी जैसे छोटे छोटे गोल गोल दाने दाने आते हैं और पत्ते आते हैं पान के पत्ते की तरह। उन पत्तों का सेवन करने से किसी प्रकार का भी बुखार हो, ज्वर हो,
वो जोर समाप्त हो जाता है। और इन जोड़ को, इन दवाइयों का सेवन करने से आपको किसी प्रकार की हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, और उस दवाई को से आपको फायदा ही है। अब फायदा नहीं होगा तो कोई इफेक्ट भी नहीं करेगा। कुछ है कि इसमें मुझसे क्या है, मुझसे क्या है, देखिए तो इन चीजों को, ये दवाइयाँ का सेवन कर सकते हैं। अपने शरीर में कभी कभी मकड़ी मकड़ी हो जाती है, मकड़ी फिर जाती है, ना हो गया। देखो, कोई भी दवाइयाँ है, कोई भी चीज है, कोई भी ज्यादा चीज खाएंगे तो फायदा नहीं करती है। उसकी मात्राएं होती, कुछ सीमाएं होती है, उस सीमा के अंदर करने से उसका लाभ होता है। 5 सुपारी जो कहा मैंने बुखार के लिए, वो मात्र 3 पत्ते और 6 बीज खाने से बुखार जड़ से खत्म हो जाता है। कौन सी पत्ती? ये जंगलों में उगती है, कल आपको हम बता देंगे, ला करके हमारे बच्चे जाके बता देंगे। और वो पत्ते बुखार के लिए फायदेमंद होता है, उससे बुखार दूर हो जाता है। इसी प्रकार से ऐसे आज पूज्य गणाधिपति गंगाधर गुरुसाहिब गुरुदेव के जन्म जयंती उपलक्ष्य में शिविर का आयोजन हुआ। निश्चित आप लोगों ने जो भाग लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, वाकई में इन महान आचार्य भगवंत का हमारे ऊपर असीम कृपा रही है कि हम आपको इस प्रकार का आयुर्वेदिक ज्ञान को प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। जो अभी मैं आपको बता रहा था कि मकड़ी, वो मकड़ी शरीर में मकड़ी फिरती है, मकड़ी घूम जाती है, या उसका पानी लग जाता है तो शरीर में पूरे दाने दाने हो जाते हैं, उसी टाइप में होते हैं, सफेद होता है, उससे पानी निकल करके फिर वो मकड़ी इसे पूरे शरीर में घूमती है, उसको घूमकर पूरे शरीर में फैलती है, उसमें अनंत वेदनाएं होती है। उस वेदना के कारण उसको निवारण करने के लिए छोटा सा उपाय है। तो उन मकड़ी के दवाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए दवाई है कि आपके यहाँ पे हरी दोब मिलती है, घास होती है, जो कि शंकर जी को लोग चढ़ाते हैं। उस दोब को, थोड़ी दोब लेकर के चावल के साथ पानी में गला दे 1-2 घंटे के लिए, और उसको पीस करके उस लेप को लगा लें, तो मकड़ी का जो फुंसी हुई मकड़ी के कारण वो सारी जड़ से खत्म हो जाती है। अब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर 2-3 हजार रुपए की दवाई लिख देता है। इलाज अपने घर में ही है, कामधेनु गाय अपने घर में बंधी हुई है, फिर भी हम इधर उधर जाते हैं। तो ये चीजें, ये दवाइयाँ आपको किसी प्रकार की हानि नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा, वरना फायदा ही फायदा है। इन आयुर्वेदिक दवाइयों से आपको लाभ मिले। भगवान महावीर शासन से, स्वामी के शासन में हम आपसे यही करें, भगवान महावीर हम आपके शासन में चल रहे हैं, हम सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हमारे इस शरीर के स्वास्थ्य को हम शरीर के स्वस्थ करने के लिए ये जड़ी बूटियों का उपयोग करें। हम आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। भगवान आपको स्वस्थ रखे, मंगल कामना करते, और आचार्य भगवान के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद है। और फिर कल
कल आपसे हम यही 1 बजे के आसपास मिलेंगे। आपने क्या हो गया? क्या पूछ रहे? आप लोग जो भी मैसेज भेजते हैं उसको हिंदी में करके भेजे, ताकि यहाँ पर हमको समझ में आ जाए। अपनी जो समस्या है हिंदी में लिख करके, एक नंबर, हाँ ये अभी हमारा समय पूर्ण हो गया। आपको हम ये जो जो दवाइयाँ बताई है उसको हम आपको संक्षेप में कल बताएंगे, कितनी क्वांटिटी में, 1 चम्मच के आसपास दवाई लेना है। कल अभी का समय पूर्ण हो चुका है, आगे की क्लास चालू हो जाएंगी। ओम नमः, सबको क्षमा। ओम नमः, ओम नमः। बोलो, आप बोलो, पसंद है क्या करना तो अपने प्रमुख सागर महाराज जी रही तो थोड़ा हाथ ऊपर करिए, हैंड रेस कीजिए। नहीं है। नहीं है।
type ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲೈವ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ करो ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ समझे प्रमुख सागर ಈ ಚಿತ್ರ में ಯಾರು ಬರವಾಗ್ತಾರೆ प्रमुख सागर प्रमुख प्रमुख सागर ಪ್ರಮುಖ ಸಾಗರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲಕ್ ಸಾಗರ ಅದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಗರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ Handwrite ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆವಾज ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ आचार्य श्री प्रमुख सागर महाराज जी आए हो उनके कोई किसी का नाम से डिवाइस को थोड़ा हमें मालूम नहीं पड़ रहा है उनका वीडियो भी ओपन कर दिया तो हम उनको ये कर पाएंगे लाइव बनना लाइव बनना